So hello, welcome again. We are going to discuss about bonus today. What is bonus? Difference between bonus shares and split shares. What is bonus share example? What is the benefit of bonus shares? Is dividend paid on bonus share? Which is better, bonus और डिविडेंड? कोई कंपनी की हम लोग हिस्ट्री भी देखेंगे मतलब जो बोनस इशू कर चुकी है, जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा कि बोनस से बेनिफिट क्या है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, वो नेट पे देखेंगे क्योंकि वो एग्जांपल लेना, यू नो दैट आगे। ओके, नेट पे देखेंगे। यू कैन से दिस इज माय अनदर फेवरेट टॉपिक टू, बोनस शेयर। फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ये, दैट्स व्हाई इट्स फेवरेट। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज बोनस? सो नाउ, व्हाट इज bonus? A bonus issue is an offer given to the existing shareholders of the company to subscribe for additional shares. Okay, instead of increasing the dividend payout, the company offer to distribute additional shares to the shareholders. For example, the company may decide to give out one bonus share for every 10 share held. Okay, what this is mean? What is bonus? बोनस शेयर क्या होता है? बोनस एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी डिक्लेयर, जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसकी जगह पे बोनस भी दे सकती है। ओके, ये भी एक मेन पॉइंट है। बोनस शेयर्स के लिए आपको ऐसा कुछ कुछ नहीं, बस सेम एज ए स्प्लिट, बट थोड़े एक एक या दो तीन चीज़ें डिफरेंस है स्प्लिट शेयर्स में और बोनस शेयर्स में। सेम वैसे ही स्प्लिट के जैसे, जब ऑफर करती जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, ठीक है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उनको ही एडिशनल शेयर्स बोनस के तौर पे ऑफर करती कंपनी। ठीक है, क्यों करती? क्योंकि उसको शेयर्स बढ़ भी जाते। ठीक है, शेयर्स बढ़ जाते, जब शेयर्स भी बढ़ जाते कंपनी का फ़ायदा भी बहुत होता उसमें, और डिविडेंड के इस पे पे आउट देने के बजाय वो शेयर्स भी दे देती। ओके, जब एग्जाम्पल मैं जैसा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, मैं यहाँ पे ऊपर लिंक दे दूंगा। ओके, जाकर देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक्स रहेंगे। जो भी प्ले लिस्ट एक्सेस नहीं किए कर लो। ओके, for the example, the company may decide to give out one bonus share for every 10 shareholders. मतलब कंपनी डिसाइड करी कि शेयर एज ए बोनस देना है, तो इसमें क्या बोला हुआ है, एज ए जस्ट ये एग्जांपल है। ओके, 10 शेयर्स जो भी होल्ड करे हुए उनको वन शेयर एज ए बोनस मिलेंगे। हर 10 शेयर होल्डर, सपोज कोई 100 शेयर्स होल्ड करे हुआ है, तो उसको 10 शेयर्स उसको मिल जाएंगे। ओके, एज ए बोनस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डज इट वर्क? वाह, हाउ डज इट वर्क? Company declared we are giving bonus in the ratio of 1:1. See, 1:1 means what? ये आपको एग्जाम्पल दिए जब समझाऊँ, या अभी भी समझाते हो रियली। ओके, रफली एग्जाम्पल दिए जब आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, 1:1 मीन्स जिसके पास वन शेयर है ऑलरेडी होल्ड करे हुए, उसको वन शेयर एज ए बोनस मिलता। Like this, the company declared the bonus. This means every one share held, you will get one share as a bonus share. This work same like as share split. ये मेन पॉइंट है, ये याद भी रखिए। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर्स एंड स्प्लिट शेयर्स। नाउ दिस इज थर्ड पॉइंट, difference between share difference between bonus share and split share. What is the difference between bonus and split? Let's see. Bonus issue is a extra shares given to the shareholders at free of cost. Okay, again, फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस के लिए आपको मतलब कुछ ऐसा शेयर्स डिवाइड नहीं होंगे, कुछ ऐसा नहीं होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बोनस एज ए बोनस मिल जाएगा as the shares too. Stock split divides the existing outstanding shares of the company into the multiple shares. In a stock split, in the 1:2 ratio, for every one share held, it will become a two share. For every 100 share held, share count will become a 200 shares. Split में shares divide होते हैं। Okay, what?
शेयर्स डिवाइड होते स्प्लिट में, ये पॉइंट है, अच्छे से लिख लो या याद कर लो। व्हाट पॉइंट, सॉरी, शेयर्स डिवाइड होते स्प्लिट में, बोनस में शेयर्स डिवाइड नहीं होते। प्राइस का क्या होगा आगे है, हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, ओके। एंड मैंने यहाँ पे रेड में लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द मेन डिफरेंस इज अ फेस वैल्यू रिमेन सेम इन बोनस, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती बोनस में, स्प्लिट में डिवाइड होती फेस वैल्यू, बोनस में नहीं होती, ओके। ये अच्छे से याद रख लो, face value again, and the main difference is face value remains same in bonus, face value change in split, not in bonus, okay. Now move to the next point. So now this is fourth point, what is bonus share. Example, bonus shares are issued according to each shareholder's stake in the company. For example, listen carefully this line, a 3 for 2 bonus, okay. What, again, a 3 for 2 bonus means what, ऑलरेडी जो दो शेयर्स होल्ड करे हुए उनको 3 शेयर एज ए बोनस मिलते, ओके। एग्जाम्पल, अगेन फॉर एग्जाम्पल, ए 3 फॉर 2, ओके, what, a 3 for 2 shares held by someone, okay, again 3 for 2, जो ऑलरेडी 2 होल्ड करे हुए शेयर्स कंपनी में, दो शेयर्स, हर दो शेयर पे, ओके, हर दो शेयर पे 3 शेयर्स एज ए बोनस मिल जाएंगे आफ्टर इशूइंग बोनस, okay. Now see, for example, a 3 for 2 bonus issued entitles each shareholders 3 shares for every 2 they hold before the issue. A shareholders with 1000 shares receive 1500 bonus shares, okay. यहाँ पे फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला यू कैन सजेस्ट फॉर कैलकुलेटिंग, ओके। 100 इंटू 3, 100 इंटू 3, बोनस कितने शेयर्स दे रहे, वो 3 शेयर्स दे रहे, 1000 इंटू 3 कर लो, कितने होते, 3000 डिवाइडेड बाई 2, जो हर शेयर्स होल्ड करे हुए, मतलब जो शेयर्स होल्ड करे हुए, सॉरी सॉरी, नॉट फॉर होल्ड करे हुए, हर कंपनी रेशियो डिक्लेयर कर रही किस पे, 3:2 मीन्स 3:2, आई विल राइट हियर, तुम लोग को अच्छा समझ में आएगा, ओके। नाउ सी, 3:2, मतलब हर दो शेयर्स पर 3 शेयर्स एज ए बोनस मिल रहे, यू कैन कैलकुलेट दिस, इक्वल्स टू 500 शेयर्स एज ए बोनस मिल रहे, ठीक है। Now read it again. What is bonus share? Example. Bonus shares are issued according to each shareholder's stakes in the company. For example, a 3 for 2 bonus issues entitles each shareholders 3 shares for every 2 they hold before the issue. A shareholders with 1000 shares receive 1500 shares as a bonus. Okay. For calculate, you can use this. Okay. Move to the next point. Fifth point. Now see, what is the benefit of bonus share? Bonus share से benefit क्या है company? As a point, bonus shares are give positive sign to the market that the company is committed towards a long-term growth story. Bonus shares increase the outstanding shares, which in turn enhance the liquidity of the stock. The perception of the company size increase with the increase in the issued share capital. Means what? बोनस शेयर से कंपनी का कैपिटल इंक्रीज होता कोर्स, और बोनस शेयर्स की वजह से शेयर इंक्रीज होते, ठीक है। वो एज ए रेशियो 1:1 दे रहे, या 2:1 दे रहे, या 3:4 दे रहे, 4:3 दे रहे, चाहे कोई कुछ भी दे रहे, बट उससे शेयर इंक्रीज होते, शेयर इंक्रीज हुआ तो क्या होता है, कैपिटल रिमेन सेम, बट जो लोग ज़्यादा प्राइस में कम खरीद नहीं सकते, जो कम होने के बाद प्राइस खरीद सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ना क्या होगा, कैपिटल गेन होगा, ठीक है। ये वजह है, इसको डिटेल में आगे है, डोंट वरी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इज डिविडेंड पेड ऑन बोनस शेयर? व्हाट इज
dividend paid on bonus share. As a point, yep. Yes, bonus shares are given by the company as a form of non-monetary dividends. This means that a shareholders will get his or her share of the profit in the form of a bonus share. मतलब क्या? कंपनी डिविडेंड की जगह पे बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकती क्या? ऑफ कोर्स कर सकती है, एज ए बोनस शेयर भी दे सकती है वो डिविडेंड को, ठीक है। इससे मतलब एक बहुत अच्छा फायदा है समझो। डिविडेंड, बड़े कंपनीज डिविडेंड की जगह बोनस शेयर क्यों डिक्लेयर नहीं करते? बिकॉज उनके शेयर प्राइस बहुत हाई रहते हैं, यानी तो उनको प्रॉफिट बहुत कम हुआ रहता है। ओके, दैट्स वाई दे कांट डिक्लेयर डिविडेंड एज ए बोनस शेयर। ओके, डिविडेंड से बेटर है बोनस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Which is better, bonus or dividend? See, similarly for the investor, also a issue of a bonus share is much better. A company has to pay a dividend distribution tax on the issue of a dividend, whereas no such tax is to be paid by the company on bonus since they are treated as an issue of a new share. इसमें मेन पॉइंट है, देखो फोकस कर लो, अच्छा सुन लो। डिविडेंड डिक्लेयर जब करते उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ता। नाउ द टैक्स रूल्स आर लाइक इवन इफ यू अर्न अ 1 rupees from a dividend, then you have to pay a tax now. And in other hand, if a company declares what bonus, then you don't need to pay a tax or else. Okay, so अगर कंपनी कोई बोनस शेयर डिक्लेयर करती है डिविडेंड की जगह पे, ठीक है, तो आपको टैक्स से बच जाते हैं आप, एक तो पॉइंट, ठीक है, टैक्स से बच जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, और आपको शेयर आपके इंक्रीज भी हो जाते। तो आई थिंक बोनस इज बेटर एज कंपेयर टू डिविडेंड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। What we have in the next, now here we have, is market price goes down after bonus. 1 point, yep, yes, a company, as a company declare the ratio of share, according the ratio the price goes down. Means what? Suppose company declare kari as bonus ratio 1:1. If company shares market price was 1,000, after declaring after you can say after bonus issue, ओके, आफ्टर बोनस इशू, उसमें एक एक्सपायरी डेट और रिकॉर्ड डेट बोल के रहता है, हम उसके बारे में देखेंगे आगे, ठीक है। एक्सपायरी डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट का क्या होता है? जब आपको बोनस शेयर डिक्लेयर करती है उसके बाद इशू कर देती, तब प्राइस ऑफ हो जाता एज ए स्प्लिट, सेम स्प्लिट के जैसे ही प्राइस भी जाता नीचे, but capital remains same. Main reason is people can afford the share at low price. मीन्स अगर सपोज कंपनी का शेयर का प्राइस 10,000 है, खरीद सकते कोई? नहीं खरीद सकते। अफोर्डेबल है? नहीं है। उसको एज ए बोनस डिक्लेयर करके इश्यू करे जब शेयर्स एक्स्ट्रा, ठीक है, सपोज 1:1 करे, तो 5,000 रुपये में शेयर अफोर्ड करे जैसा रहेगा, मे बी, आई गेस सो, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट? लेट्स सी। hmm now see, this is our ninth point, हिस्ट्री ऑफ बोनस शेयर इश्यूड बाय एनी कंपनी, जिसकी हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे, जिसका आपको इजीली समझ में आएगा। ये मेन पॉइंट है। ओके, वीडियो पूरी देखो। हिस्ट्री ऑफ बोनस शेयर्स इश्यूड बाय एनी कंपनी, ऑप्शन इज, हमारे पास ऑप्शन क्या है? बहुत सारे लोग इन्फोसिस के बारे में डिक्लेयर सॉरी समझाते हैं, क्योंकि इन्फोसिस 7 बार 7 टाइम्स 1:1 बोनस इश्यू करेगी, एक बार 3:1 करेगी, 1:3 करेगी। ओके, 1:3 करेगी इशू बोनस, 8 टाइम्स पूरा टोटल इन्फोसिस डिक्लेयर करे हुई है, सॉरी इशू करे हुई है bonus, and Wipro has 11 times or some 13 times, but it sounds like 1:1 or 2:2, 3:1, 2:1, this type of bonus share has issued by a Wipro. So easily आपको समझने के लिए इन्फोसिस ही लेना पड़ेगा। ओके,
You will see on net. Let's go. Here we have, sorry, I have to now see. Here we are on money control. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। मनी कंट्रोल का लिंक जिसके पास आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्च करना होता है जो भी आपको कंपनी का अगर दिए हुई है या नहीं दिए हुई है, डिक्लेयर चेक करना है, बोनस या कुछ भी उसके बारे में, एनीथिंग यू कैन चेक। जस्ट टाइप हियर दैट कंपनी नेम एंड चेक। ओके, लेट्स मूव। वी हैव इन्फोसिस। मैं जब ये बना रहा था वीडियो, जस्ट आई गॉट सम न्यूज़ यू कैन से फ्रॉम ब्राइटकॉम ग्रुप। सो आई हैव दैट कंपनी शेयर्स। वो कंपनी अभी डिक्लेयर करी नहीं, बट एज ए बोर्ड मीटिंग दे सेड के 1:4 बोनस रेशियो देंगे एंड डिविडेंड इवन 2। ठीक है, मैं बस बना रहा था, जस्ट ये नेट पर ही आ रहा था, तो जस्ट आई गॉट न्यूज़, सो देन फॉर दैट आई हैव टू चेक। मैंने चेक करने के लिए टाइप किया था, राइट है न्यूज़, डोंट वरी। नाउ मूव टू आवर पॉइंट बैक। लेट्स सी इन्फोसिस। नेट स्लो है, डोंट वरी, आई थिंक फास्ट है, नहीं फिर भी स्लो है। Now here we have a bonus ratio of Infosys. सेम जाना है आपको कॉर्प एक्शन पर। यहाँ पे डिविडेंड है, बोनस है, स्प्लिट है, राइट से स्प्लिट तो हम लोग देख चुके हैं, बोनस देख रहे हैं। सी बोनस 1:1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 1:1 रेशियो बोनस डिक्लेयर करे हुई है इन्फोसिस, एंड 3:1 एक टाइम डिक्लेयर करे हुई है। सिर्फ तो हम 1:1 लेकर 7 टाइम्स के हम काउंट करते हैं कि कितने शेयर्स हुए तब फर्स्ट उसका शेयर डिक्लेयर कब हुआ। ठीक है, 1994 में। सी इन 1994, इन 1994 इसका प्राइस कितना था, हम लोग को चेक करने के लिए इसके पीछे जाना पड़ेगा। आई वांट टू ओपन अ न्यू टैब। ठीक है, लेट्स सी। नाउ सी, sorry, today's price goes down some 0.71%. Let's see his maximum 1999 ही दे रहा है इधर एक्चुअली। तो अराउंड 1999 में भी इसका प्राइस कितना है, 11 रुपीज से 11 रुपीज 11 12 रुपीज ले लेते। ओके, की हिस्ट्री देखना तो हम लोग को वहाँ पर चेक कर सकते हैं हम, डोंट वरी, बट उतना टाइम नहीं है तो आपको जस्ट समझाना है। ठीक है, नाउ सी 1994 में डिक्लेयर करी हो। ठीक है, सिर्फ 10 रुपये शेयर प्राइस है। ठीक है, 1999 में। तो नाउ सी वी हैव टू ओपन अ कैलकुलेट। सपोज हम कितने 11 रुपीज़ के इंटू 200 शेयर्स लेते, इंटर कितने होते, 2200 होते, कितने 2200 रुपीज़। आई थिंक 99 में ये अफोर्डेबल प्राइस था। ठीक, अफोर्डेबल प्राइस था ये। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सॉरी वी हैव टू कट फ्रॉम हियर। सो सी देयर इज रिकॉर्ड डेट इवन एक्स बोनस डेट टू। ये हम लोग ये डेट्स क्या होते हैं वो देखेंगे, डोंट वरी, इसके लिए छोटा वीडियो बनाना पड़ेगा, इजी है, डोंट वरी, यही टॉपिक का है। नाउ हमने 1994 में इसका प्राइस मान लेते हैं अराउंड 11 रुपीज़ 10 रुपीज़ था। ठीक है, 10 रुपीज़ जब प्राइस था तो हमने 200 शेयर लिए, कितने के हुए, 2200 के हुए। तो हमको अभी एज ए काउंट करना है 1:1 अभी तक के रेशियो दिया होता, शेयर्स कितने होते, 200 शेयर लिए फर्स्ट 1994 में। तो ठीक है, चलो हम काउंट करते हैं यहाँ से, इससे पहले शेयर लिया हमने। ठीक है, 1993 में शेयर्स लिए। ठीक है, हम कितने शेयर्स लिए, 200 शेयर्स लिए।
फिर उसने 1994 में कितने डिक्लेयर करी, 1:1। तो हमारे पास एक शेयर रहा तो एक शेयर मिलेगा ना, ओके। एक शेयर रहा तो हमको एक शेयर मिलेगा, हमारे पास 200 शेयर है तो हमको कितने मिलेंगे, 200 शेयर्स मिलेंगे, इंटू 2 कर देते हैं, 400 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कितने 400 शेयर्स है। उसके बाद इसने 1997 में 1:1 फिर से डिक्लेयर किया हुआ है। फिर 1991 में हमारे पास कितने शेयर्स है, 400 है। 400 में 1:1, आपके पास अगर एक शेयर रहा तो आपको और एक शेयर मिलेगा, तो हमारे पास 400 शेयर है तो हमको कितने शेयर्स मिलेंगे, 400 शेयर्स मिलेंगे। तो अगेन इंटू 400 इक्वल, सॉरी 400 का इंटू 2 प्लस करते हैं सिर्फ, सॉरी 400 प्लस 400 800। अगेन they have declared in 1999 1:1, okay, what 1:1 declared they, okay. Now again we have to count plus 800 enter 1600 shares now we have in 1999। after 1999 they have declared 1:3 means what, जिसके पास एक शेयर है उनको 3 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। उसका हमको डिवाइड करना पड़ेगा, जस्ट बिफोर आई हैव सेड यू formula, you can say, you can use that। now we have to skip this 2004 ratio, now move to the next 1:1 again, ठीक है, प्लस 1600 3200 शेयर्स है हमारे पास इन अगेन 2000 सॉरी 2014 they have declared again 1:1, see 3000 plus 3200 equals to 6400 shares। in 2015 they have declared again 1:1, now see how much, plus 6400 equals to 12800, 12800। now they have declared again in 2018, wow। मतलब कितना अच्छा होता था यार, कोई तो भी घर के लेके रखना चाहिए था ना शेयर्स ये, प्लस प्लस 12,800 equals to 25,600 shares। now we have, if they take for us, you can say even खुद के भी लिए रहते हमारे grandfather or someone else in our family, now we can own how much shares, 25,600 शेयर्स। हमने कितने डाला था, सिर्फ जब 2,200 रुपये, जस्ट नाउ टू 25,600, और हमने एक कैलकुलेट नहीं किया हुआ है ऑलरेडी 1:3, ओके। ये कैलकुलेट करने के लिए चाहिए टाइम लगेगा, दैट्स वाई जस्ट सिंपल मैंने बता दिया, ठीक है। मे बी 25 इंटू 3 यू कैन से हाउ मच, 75,000 शेयर्स हुए रहते थे, ओके। 75,000 शेयर्स हुए रहते, 75,000 मे बी 78 अराउंड 80,000 शेयर्स हुए रहते थे अगर 1:3, just we have to take how much, 25,000 shares। now see 25,600 shares हमारे पास आज, अगर हम लिए रहते तब, कोई भी हमारे फैमिली में कोई भी आज 25,600 शेयर्स लिए रहते अकॉर्डिंग टू वी हैव कैलकुलेटेड एक्सेप्ट 3:1, ओके। 25,000 जब का प्राइस 11 रुपीज़ था पर शेयर, ओके। अगर सिर्फ हम 11 रुपीज़ को भी इंटू करें तो इंटू वेयर इज 11 रुपीज़ ना, सी हाउ मच, 2,81,000। अब हमारे पास वही शेयर्स के प्राइस सिर्फ 2,200 डालने के बाद 2,81,600 रुपीज़ हो गए, ओके। 25,600 को हम लोग क्या करेंगे, किससे कैलकुलेट करेंगे, 25,600 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे आज के प्राइस से, ओके। हाउ मच टुडेज प्राइस, लेट्स सी, दैट्स वी हैव सीन, ओके, 1,570 rupees, how much, 1,570 rupees, okay, 1,500 and let's make the inputs now into
how much? 1570 rupees. Can you guess how much it is? Let's see how much. 4 crores 4 crore 19 lakh 2000 rupees. जस्ट हमने कितने इन्वेस्ट किए थे? 2200. अब हमारे पास अगर इन्वेस्ट किए रहते तो नाउ सी बोनस रेशियो का बेनिफिट, इश्यूज भी बढ़े, शेयर्स भी बढ़े, कैपिटल भी बाद में गेन हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए हुआ, ये बेनिफिट रहता बोनस शेयर का. डिविडेंड से बेटर है नहीं है? अब बोलो आप, है ना? आई फील सो. इन्फोसिस इजी है इसलिए समझाइए. ये 1:3 कैलकुलेट करे तो और हम लोग कम से कम अराउंड 100 करोड़ के अबाउ जाते थे. तो आई थिंक है उसका हिस्ट्री में बहुत बहुत पॉपुलर है इन्फोसिस, जिसकी वजह से अगर आप उसके आईपीओ के टाइम पे जब शेयर्स लिए रहते तो ऑलमोस्ट नाउ यू हैव लाइक आउटस्टैंडिंग प्राइस टू. सो नाउ सी हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बता दिया आपको. ठीक है, बोनस रेशियो, और बोनस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी फॉर्मूला दिया हुआ है. ओके, यू कैन कैलकुलेट दैट फ्रॉम देयर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. इजीली समझाया हुआ है, जैसे प्राइस डाउन होता वो बारे में. ओके, नाउ सी हियर we have another point. Example, number of shares 1, original price 1000 rupees equals to capital 1000. Okay, after bonus number of shares 1:1 ratio किया हुआ है यहाँ पे. Okay, number of shares 2 and price goes down how much? Half. ठीक है, as a ratio. Okay, 5 and equals to 2 शेयर का प्राइस इवन 1000 रुपीज होगा. आपके पास शेयर इंक्रीज होंगे, प्राइस नीचे नहीं जाएगा, मतलब आप समझ रहे हैं आई गेस. ओके, रेशियो कैलकुलेट करें तो आपके पास आपका कैपिटल, आपका इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम. ओके, नाउ सी करेंट मार्केट प्राइस इज 500. जो लोग 1000 रुपीज़ में अफोर्ड नहीं कर सकते थे शेयर, अब वो 500 रुपीज़ में शेयर अफोर्ड करेंगे. बिल्कुल. तो 500 में जो अफोर्ड करते वो लोग खरीदेंगे. मार्केट प्राइस डिपेंड्स ऑन, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू, बट मोस्टली डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड बढ़ेगा, 500 से प्राइस सप्लाई कम होगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा. सपोज इट गोज 900, तो आपके पास पहले शेयर कितना था? सिर्फ एक, वो भी 1000 रुपीज़ का. ओके, नाउ 500 के 2 शेयर से प्राइस गोज अप टू 900 इंटू 2, 1800. हाउ मच यू गेट प्रॉफिट? 800 रुपीज़. ओके, ईजी है, डोंट वरी. बोनस एज स्प्लिट है, बट बोनस में फेस वैल्यू स्प्लिट नहीं होती, फेस वैल्यू डिवाइड नहीं होती. सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट ये शेयर्स दिया जाता, प्राइस डिवाइड करके. यू कैन से मार्केट प्राइस, नॉट फेस वैल्यू. ओके, स्प्लिट फेस वैल्यू पे डिवाइड किया जाता. ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. Sorry, this is last one. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel and share with your family, with your friends too. So you can say, but अभी नेक्स्ट वीडियो हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू क्रिएट a डीमैट अकाउंट, हाउ टू ट्रेडिंग, ये सब वीडियो आने वाले हैं. ओके, इसके बाद हम लोग फिर आगे का कोर्स कंटिन्यू करेंगे. ओके, आपके लिए इतना ज़रूरी था, इतना आई थिंक इनफ है. आप स्टार्ट करने के लिए ब्लू चिप्स फंड उठा लिए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन अदर वीडियो.